हवन पूजन व महाआरती के साथ ऐतिहासिक तिगरी मेले का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें कि अमरोहा जिले के तिगरी गंगा तट पर शनिवार को ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। वीआईपी घाट पर विधि विधान संग हवन के बाद आरती की गई। मां गंगा में दुग्धाभिषेक कर दीपक भी जलाए गए। तिगरी गंगा मेले के भव्य शुभारंभ की तैयारियों में जिला प्रशासन बीते करीब 1.5 माह से जुटा था। अमरोहा के ऐतिहासिक राजकीय तिगरी गंगा मेले का हवन यज्ञ के बाद दुग्ध अभिषेक और महाआरती कर शुभारंभ हो गया। शुभारंभ के मौके कमिश्नर अंजनी कुमार, भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, डीआईजी मुनिराज, डीएम निधि गुप्ता वत्स, एसपी अमित कुमार आनंद, भाजपा जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य पिंटू भाटी आदि अतिथियों ने यज्ञ में आहुति देकर पूजा अर्चना की। मेले में पहुंचे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा के पावन तट पर बने पंडाल में बैठ यज्ञ में आहुति देकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। गंगा के तट पर बने भव्य मंच से पंडितों के साथ मंत्र उच्चारण कर मां गंगा की आरती भी की गई। स्कूली बच्चों ने गंगा घाट पर दीप जलाकर श्रृंखला बनाई। गंगा के तट के समीप बने भव्य मंच पर स्कूली बच्चों ने गणेश वंदना के साथ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। तिगरी मेला जो हमारे यहाँ ऊपर कर और उस तरफ गंगा जी के दोनों तरफ मेला लगता है। ये महाकुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है और ये परंपरागत तौर पे बहुत पहले से लगता रहा है। इसका थोड़ा नीचे कर ले पा रही है। नजदीक के गाँव से भी आते हैं, यहाँ पे गंगा स्नान करने और यहाँ पे प्रवास करने आते हैं। तो उसके अनुरूप हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए उन निर्देशों का 100% अनुपालन किया जा रहा है। दोनों तरफ व्यवस्थाएं की गई। हमारी तरफ जितनी सुविधा जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनके लिए सुविधाएं दी गई। कई सारी नई चीज़ें इस बार की गई, जैसे आपने यहाँ पे इस बार टेंट सिटी भी बसाई गई है जिसमें लोग रेंट पर रह सकते हैं। इस बार हमने पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। जिलाधिकारी अमरोहा के नेतृत्व में पूरी टीम निरंतर लगी रही है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी टीम लगी रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि ये मेला लोगों के लिए एक बेहतर अनुभव और किसी भी तरीके की कोई अनटोवर्ड्स इंसिडेंट किसी भी तरीके का ना हो। अच्छा, अरे एक सेकंड विधायक जी ने मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, न मेरे संज्ञान में लाया गया है। अगर ऐसा होता तो मेरे संज्ञान में जरूर लाते और अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको हम देखेंगे। फिलहाल हमारा पूरा फोकस मेले पे व्यवस्था बनाने में है और लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने में है, जिससे किसी भी तरीके का ये 5 दिन का जो मेला है वो इसमें किसी तरीके की कोई दुर्व्यवस्था ना हो, किसी को किसी तरीके की कोई शिकायत। अच्छा, यहाँ मेले में कोई महिलाओं ने भी आज हंगामा किया कि यहाँ अवैध रूप से वसूली की जा रही है, तो और जो उनसे पैसे मतलब 1500 रुपये पर गज के हिसाब से 15 बैठ गए हैं उसके। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी चीज के लिए हम जो गंगा माई के प्रशासन की जानकारी में नहीं है उसको तुरंत पता करके उसका निराकरण किया जाएगा और अगर कोई किसी तरीके की गलत गतिविधि में संलग्न है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मेले में व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं और की जाती है। जैसे पीछे एक शिकायत आई थी जिसकी मैंने पड़ताल की तो ये पता चला, जैसे आपको पता है कि बीच में हम बहुत चौड़ा रास्ता छोड़ रहे हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है, पहले संख्या कम थी तो लोग कहीं पे भी अपना टेंट लगा दिया करते थे। इस बार लोगों ने उस जगह पे टेंट लगाने की कोशिश की तो पुलिस ने हटाया। तो व्यवस्था हम बनाएंगे, जो जिस भी तरीके की लोगों की सुविधा के लिए हम व्यवस्था बनाएंगे, उस व्यवस्था बनाने के दौरान अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं किसी तरीके की ऐसी शिकायत है कि कहीं कोई किसी से पैसा वसूल रहा है या किसी तरीके की किसी के साथ गलत तरीके की हरकत कर रहा है, उस पर पूरी निगरानी रहेगी। मैं पूरी पड़ताल करूंगा और इस पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, योगी जी तुमने कहा था दोनों मेलों को मिलाया जाए, उसके बावजूद भी ऐसी क्या कमियां रही जो ना इन दोनों मेलों को नहीं मिला गया, जो व्यवस्था पेंटून पुल की व्यवस्था की गई थी? ऐसा है, आप इस समय गंगा जी का प्रवाह देखिए जी, पीछे कितनी जो पीछे मेला लगा रहा और अभी जो मेला लगा उसमें कितना अंतर है, आप इस चीज़ को देखिए। गंगा जी के तीव्र प्रवाह और पानी छोड़े जाने के बावजूद प्रशासन ने जिस मेहनत से इस व्यवस्था को इस तरीके से बनाया है कि लोग सुगम तरीके से स्नान कर सकें, इस बात को आप देखिए।
दोनों में अंतर देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा दोनों मेलों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, लेकिन तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी कुछ ही दिन हुए आए, दोनों को जोड़ने के लिए जो पांटून पुल की व्यवस्था है, चकड़ प्लेट आ गई, लेकिन पांटून पुल तुरंत नहीं बन सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया उसके अनुरूप हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार पूरी तैयारी हमारी होगी, पूरा एक प्रोजेक्ट भी बनेगा, क्योंकि अभी इस मेले को ऐसी व्यवस्था देने की आवश्यकता है जैसी कुंभ में की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरीके के निर्देश दिए हैं। आगे इसमें हम अभी से काम करना शुरू कर देंगे, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाकर इस मेले को जोड़ेंगे, दोनों तरफ को जोड़ेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें परमानेंट यहाँ पे लोगों के लिए जब भी रहें उस समय बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो। ठीक है।